बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मेष राशि के जो जातक हैं, मई 2025 आपके लिए परिवर्तन का महीना है। 5 बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि महाराज 29 मार्च को आपको 7.5 लगा चुके हैं। 14 मई को यहाँ पर गुरु महाराज परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन होगा। 7 मई को बुध महाराज जी मेष राशि आपके राशि में परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य महाराज का 15 मई को परिवर्तन। अब आप सोचिए, 29 मार्च को शनि का परिवर्तन, 7 तारीख को बुध का परिवर्तन, 14 तारीख को गुरु का परिवर्तन, 15 को सूर्य का परिवर्तन, 18 को राहु और केतु का परिवर्तन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मई का महीना मेष राशि के लिए परिवर्तन का महीना है। तो इसमें आपके लिए क्या लाभ है, क्या हानि है? शनि महाराज की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है? 7.5 का जो ये स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए मई का महीना लाभ लेके आएगा या हानि लेके आएगा? साथ ही साथ जो आपके स्वामी है मंगल महाराज, वो कहाँ पे विद्यमान है, कहाँ पे बैठे हैं? तो आपके लिए छोटी सी भी छोटी जो बारीकी सी बारीकी बात है मई को लेके, मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मई के महीने में आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका शिक्षा दीक्षा कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, मान सम्मान स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं हर वो चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके आने वाले समय को बेहतर कर सकती है। और यदि आपके कुंडली में कोई समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना कुंडली, जन्म तारीख, जन्म समय भेज सकते हैं। कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका जन्म तारीख नहीं है, वो बेचारे टेंशन में रहते हैं। तो आप जन्म तारीख का टेंशन मत लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समस्या चल रही है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना समस्या लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ प्रश्न कुंडली बनाने के लिए जिस समय आप प्रश्न लिख रहे हैं, उस समय का जो समय है वो जरूर नोट डाउन करिएगा, और कहाँ से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं उस स्थान का नाम नोट डाउन करके हमें भेज सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने सिनेमा हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मई का महीना मेष राशि के लिए परिवर्तन का महीना है। परिवर्तन का महीना 7.5 लग चुका है, 30 साल के बाद लगा है। 10 साल के बाद यहाँ पर राहु केतु का परिवर्तन। लगभग आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपके लिए राहु केतु का जो परिवर्तन होता है मेष राशि के लिए ज्यादातर नुकसानदायक रहता है, लेकिन यहाँ पर जिस भाव में बैठे हैं वहां पर आपको लाभ देने जा रहे हैं। एक गुरु महाराज साल भर में एक बार परिवर्तन करते हैं, और ये आपके 14 मई को परिवर्तन करने जा रहे हैं, और आपके मित्र भी हैं। तो सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, मंगल महाराज आपके जो स्वामी हैं कुंडली के 4th भाव में विद्यमान है। तो बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से आप मत जुड़िएगा। भावना में बह के कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अच्छा बहुत होने वाला है आपके साथ, क्योंकि गुरु महाराज जिस भाव में गए हैं वहां से भी आपका कल्याण होगा। शनि महाराज जिस भाव में बैठे हैं वहां से भी आपको दृष्टि अच्छी दे रहे हैं। तीसरी और 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, तीसरी 7वीं, ये 2 आपको फायदा पहुंचाएगी। 10वीं दृष्टि आपको थोड़ा सा दुख देगा। तो 7.5 में भी आपको लाभ दे रहे हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि शनि महाराज मान सम्मान पे आपको कहीं ठेस ना पहुंचाए। तो भावना में बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा फैसला मत ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मंगल महाराज भावनात्मक रूप से परेशान करेंगे। एक बात और आपको बता दूं, टेंशन डिप्रेशन मत लीजिएगा, नींद पूरा लीजिएगा। यदि आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेस की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस की क्षमता न बढ़े, इसके लिए आप निश्चित रूप से थोड़ा सा पूर्ण नींद लेने का प्रयास जरूर करिएगा। बात करें यदि आपके शिक्षा का, आपके प्रेम प्रसंग का और आपके पार्टनर का,
जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पंचमेश कौन है? आपके पंचमेश हैं सूर्य महाराज, पंचम भाव सिंह। तो यहाँ पर कारक गुरु महाराज, और ये आपके कुंडली में बैठे हैं इस समय। गुरु महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं और सूर्य महाराज ये कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपकी शिक्षा तो अच्छी रहेगी, लेकिन प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी समस्या आएगी। यदि आप सरकारी कामकाज कर रहे हैं तो सरकारी कामकाज में आपको बेनिफिट मिलेगा, सरकार से फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी में भी आपको यहाँ पर यदि एग्जाम दिया तो रिजल्ट आएगा तो बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन यदि आप प्रेम प्रसंग करते हैं, अविवाहित हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई पार्टनरशिप का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको बदलाव की आवश्यकता है। उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। कभी कभी आपको अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भावनात्मक रूप से नहीं, यहाँ पर आप तार्किक रूप से थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ पर आपको मई के महीने में भावना प्रधान बना रहे। भावना आपका ज़्यादा वेग में रहेगा, तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं यदि आपके हम कुंडली के सप्तम भाव, जो आपके बिजनेस व्यापार का होता है, साथ ही साथ कह लें कि आपके विवाह के योग्य यदि आप हो चुके हैं तो विवाह की चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, बिजनेस व्यापार देखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपके स्वामी हैं शुक्र महाराज, सप्तमेश आपके, और वो बैठे हैं कुंडली के द्वादश भाव में। एक्सपेंस आपका यहाँ पे बढ़ सकता है। एक्सपेंस बढ़ने का जो मतलब है, आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यदि विवाह के योग्य हो चुके हैं तो आपका खर्चा बढ़ेगा। इसका मतलब है शादी के प्रमोशन दिख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए तो इंतजार करिए, मई के महीने में ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं शादी को लेके। तो आप पैसा बचा के रखिएगा, संभाल के खर्चा करिएगा। मई के महीने में आपके लिए रिश्ते नए आ सकते हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, विवाह हो सकता है। दूसरी तरफ यदि आप विवाहित हैं तो आपकी वाइफ आपका बोझ बढ़ा सकती हैं, कुछ खरीदी कर सकती हैं, बड़ा एक्सपेंस कर सकती हैं, साथ ही साथ बीमार भी हो सकती है। तो उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार यहाँ पे ग्रोथ में दिख रहा है। मई का महीना बिजनेस के लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है मेष राशि के लिए। यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो मई के महीने में बड़ा लाभ मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति बढ़ जाएगी। बात करें यदि आपके कुंडली में भाग्य का, नौकरी का, कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका नौकरी कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, तो यहां पर जो आपके भाग्येश हैं वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज धन के भाव में आ रहे हैं, निकल करके जब यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी कि मिथुन पे चले जाएंगे। मिथुन पे जाते ही आपके अंदर साहस बढ़ जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो रुके हुए कार्य हैं उसमें पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ भाग्य आपका प्रबल रूप से, साहसी रूप से साथ देगा। गुरु यहाँ पर आपके लिए मजबूत लड़ेंगे, मजबूत फाइट करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर उत्साह में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, भाग्य प्रबल रूप से साथ देगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़े प्रमोशन मिल सकते हैं। यदि आप अपेक्षा लगा के रखें कि आपका नौकरी मई के महीने में बेहतर हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ कि आप अच्छे से यदि कार्य किए हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर प्रमोशन के लक्षण दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानना होगा कि आपके लिए कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, अध्यात्म कैसा रहेगा। अध्यात्म भी आपका यहाँ पर कहीं न कहीं मानसिक विचार से, मानसिक रूप से आप जुड़ेंगे। ट्रैवल करने के योग आ रहे हैं, छोटे मोटे आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, छोटे मोटे यात्रा के लिए, मन को शांत करने के लिए। बस भावना पर, क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन और मंगल का चतुर्थ भाव में रहना आपके लिए एक्सपेंस बढ़ा सकता है। भावनात्मक रूप से यदि कोई फैसला लेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके मन के सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे। फिर भी कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पर उपाय क्या करें, उपाय में आपको मैं बता दूं, एक तांबे का सिक्का आप जल में प्रवाहित जरूर कर दीजिएगा। नहीं सिक्का मिले तो छोटा सा टुकड़ा तांबे का आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। साथ ही साथ बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा, आपके लिए बड़ा ही बेहतर होगा। जय जय सीताराम, जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।